दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस प्यारी सी सुबह में। आप सबके लिए प्यारा सा गुड मॉर्निंग। जय साईं राम, हर हर महादेव, बोली सूर्य भगवान की जय, छठ मैया की जय। आइए सबसे पहले तो हम उन सभी भाई बहनों को, बच्चों को, माता पिताओं को बहुत बहुत दुआ देते हैं जिनका कि आज के दिन जन्मदिन है। छठ महापर्व के दूसरे दिन जितने भी लोगों का जन्मदिन है, सभी के लिए बाबा से प्रार्थना है, उनके चरणों से, कि आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो, बड़ों का प्यार आशीर्वाद और छोटों का दुलार हमेशा आप सबको मिलता रहे। आइए इन्हीं कामनाओं के साथ आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि छठ महापर्व के दूसरे दिन क्या क्या कार्य किए जाते हैं, किस तरह से पूरी पकवान बनाए जाते हैं, कौन कौन से प्रसाद हैं, इस तमाम जानकारियां आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं, आपका दोस्त। तो शुरू करते हैं दोस्तों। छठ पूजा के दूसरे दिन की शुरुआत खरना से होती है। छठ के चारों दिन का अलग अलग महत्व होता है। 6 नवंबर बुधवार के दिन खरना मनाया जाएगा। छठ के महापर्व में खरना का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन छठ का विशेष प्रसाद बनाया जाता है। आइए जानते हैं खरना व्रत के नियम और उनका जो महत्व है उसके बारे में। इस बार छठ पूजा के दूसरे दिन 6 नवंबर बुधवार अर्थात आज इसी दिन शाम से लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत का आरंभ हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 36 घंटे का निर्जला व्रत हमारे हिंदुस्तान के सभी व्रतों में 24 घंटे या फिर 20 घंटे इतना ही है। जैसे करवा चौथ या अन्य अहोई अष्टमी, कुछ ऐसे व्रत जिनमें जल भी नहीं पिया जाता, लेकिन 36 घंटे का निर्जला व्रत महापर्व सोच के ही दोस्तों इतना कठिन लगता है। इस दिन से रोटी, गुड़ का खीर और फल का भोग लगाया जाता है। खरना वाले दिन भगवान का विशेष प्रसाद व्रत करने वाले को ही तैयार करना पड़ता है और शाम के समय भगवान को अर्पित करने के बाद ही वह उसे ग्रहण करते हैं। खरना से जो उपवास आरंभ होता है वह सप्तमी तिथि के दिन अर्घ्य देने के साथ ही समाप्त होता है। खरना के नियम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस दिन मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाई जाती है। इसके लिए पीतल के बर्तन का प्रयोग किया जाता है। यह खीर बहुत ही शुद्धता और पवित्रता के साथ बनाई जाती है, इसलिए मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग किया जाता है। खीर के अलावा गुड़ की अन्य मिठाई, जिसमें सबसे विशेषकर ठेकुआ, जिसको कुछ लोग खस्ता भी बोलते हैं, और लड्डू आदि भी बनाए जाते हैं। खरना की यह खास खीर सिर्फ और सिर्फ व्रती इंसान ही बनाता है। पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम के समय व्रती व्यक्ति इसी गुड़ की खीर का सेवन करते हैं। शाम के समय व्रत रखने वाला व्यक्ति कमरा बंद करके ही खीर का सेवन करता है। इसके बाद पूरा परिवार व्रती व्यक्ति से आशीर्वाद लेता है। साथ ही सुहागिन महिलाएं व्रती महिलाओं से सिंदूर लगवाती हैं। शाम में केले के पत्ते पर खीर के कई भाग किए जाते हैं। अलग अलग देवी देवताओं, छठ मैया, सूर्य देवता का हिस्सा निकाला जाता है। इसके बाद केला, दूध, बाकी पकवान भी उसके ऊपर रखे जाते हैं। फिर छठी मैया का ध्यान किया जाता है, आवाहन किया जाता है और उन्हें अर्पित करने के बाद व्रती महिलाएं इसे ग्रहण करती हैं। कमरा बंद करके ही इसका सेवन किया जाता है। और नियम में बात करें तो व्रती शाम के समय केले के पत्ते पर खीर अलग अलग देवी देवताओं, छठ मैया, सूर्य देवता का हिस्सा निकाला जाता है, गौ माता के लिए निकाला जाता है, ग्राम देवता के लिए निकाला जाता है, कुल देवता के लिए निकाला जाता है। इन हिस्सों पर केला, दूध, बाकी पकवान भी उसके ऊपर रखा जाता है। फिर उसे परिवार के बीच में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। खरना के दिन जब व्रती गुड़ की खीर का भोग लगा ले तो परिवार के सभी लोग उससे आशीर्वाद लेते हैं। इसी के साथ 36 घंटे का मुख्य व्रत आरंभ हो जाता है, जिसमें सुबह के अर्घ्य देने तक फिर अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता दोस्तों।
छठ का व्रत रखने वाले व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए, साथ ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। इसके दौरान सोने के लिए तकिए आदि का उपयोग भी नहीं किया जाता तथा साथ ही किसी का दिल दुखे ऐसी बात नहीं की जाती, ना ही किसी से झूठ बोला जाता है। तो दोस्तों, यह था छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर ही पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने मित्रजनों के साथ, परिवारजनों के साथ एक बार जरूर शेयर करें कि आखिर यह छठ पूजा के दूसरे दिन जो प्रसाद हम बनाते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी उनके पास तक भी पहुंच सके, और किस तरह यह व्रत हिंदुस्तान का सबसे बड़ा निर्जला व्रत बन जाता है। इतनी महिमा है इस व्रत की, इतना संकल्प है इस व्रत के अंदर, इतना पावन, इतना पवित्र है यह व्रत। भगवान सूर्य देवता जो अगर एक दिन तो छोड़ो, अगर जो समय से अगर आधे दिन भी ना निकले तो हमारी जीवन में सारी अस्त व्यवस्था आ जाती है। ऐसे भगवान सूर्य की उपासना, पूजा, प्रसन्नता की सलामती के लिए यह व्रत रखा जाता है। खरना को कुछ लोग लोहंडा छठ पूजा उत्सव भी कहते हैं।